हेलो स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्लास नंबर 2 मॉडर्न अलजेब्रा की। देखिए, अब आज हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के लिए। देखिए मान लीजिए ए और बी दोनों के दोनों किस में बिलोंग करते हैं, यहाँ पर जेड इंटीजर्स के अंदर, जिसमें क्या है बी ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ पर यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे हमेशा क्यू और आर, सच डैट कि ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर की वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से बड़ी या बी से क्या होगी छोटी। अब डिवीजन एल्गोरिथम सेकंड देखिए, लेट ए और बी जेड में बिलोंग करते हैं और बी क्या है नॉन जीरो, देन एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर क्यू एन आर कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। कुछ नहीं है बेटा, मैंने यहाँ पर इसको उसी फॉर्म में लिखा है, बस यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि देखिए दोनों सेम है, वहाँ पर ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू 0 से बी के बीच में बिलोंग करती है। बस यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि बी नॉन जीरो है, इसमें बी ग्रेटर देन 0 है, बाकी सारा सेम है। ओके, नेक्स्ट हमारा मॉड्यूलो रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिफाइन ए रिलेशन इक्विवेलेंस ऑन जेड एज। देखिए भाई, ए इक्विवेलेंस है बी का, इसका मतलब क्या होता है कि एन किसको डिवाइड करता है ए और बी के डिफरेंस को, ए में से बी घटाएंगे उसको कौन डिवाइड कर देगा एन, इसको हम मॉड्यूलो रिलेशन बोलते हैं। इट कैन बी वेरीफाइड, याद रखना जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों होते हैं। अब देखिए इसको हमने डिफाइन भी कर रखा है। देखो मॉडुलस को हम कैसे लिख सकते हैं, ए कन्गुरेंस है बी मोड एन। देखिए यहाँ पर जो ये बी है ना, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए एन को क्या कर रहा है डिवाइड और रिमाइंडर क्या आ रहा है बी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन जो है ए माइनस बी के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है। आगे ए कन्गुरेंस है ए मोड एन। देखिए ए में से ए गया 0 तो 0 को एन भाग करेगा तो रिफ्लेक्सिव। ए कन्गुरेंस है बी मोड एन, देन बी कन्गुरेंस हो जाएगा ए मोड एन, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिस्टिव में ए कन्गुरेंस है बी मोड एन और बी कन्गुरेंस है सी मोड एन के, देन ए कन्गुरेंस हो जाएगा सी मोड एन के, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टिव। ओके, नेक्स्ट देखिए थ्योरम, ए कन्गुरेंस है बी मोड एन के इफ़ एंड ओनली इफ़। देखिए कब कन्गुरेंस होगा, एन ए, जब मैं ए को एन से भाग करूँगी और बी को भी एन से भाग करूँगी तो दोनों क्या छोड़ेंगे सेम रिमाइंडर। जब दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ए कन्गुरेंस होता है बी मोड एन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अगला देखिए, मैं इसमें थ्योरम करवाती हूँ ताकि आपका एग्जाम में इसके हिसाब से क्लियर हो जाए। अब देखिए जैसे हमारे एक एग्जाम्पल है, 4 कन्गुरेंस है 6 मोड 2 के। तो मुझे एक बार बताइए कि 2 को अगर मैं क्या 2 4 को भाग कर रहा है, यस। क्या 2 6 को भाग कर रहा है, यस। तो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, इसलिए ये इसके कन्गुरेंस कहलाएगा। ओके, अगला देखिए, मान लीजिए 5 कन्गुरेंस है 3 मोड 2 के। अब देखो 2 5 को भी भाग नहीं कर रहा, 2 3 को भाग नहीं कर रहा, लेकिन इनके डिफरेंस को कर रहा है ना, 5 में से 3 गया 2, डिफरेंस को कर रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर, और अगर हम देखें सेम रिमाइंडर छोड़ता है क्या, जैसे 2 को अगर 5 से भाग करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 1, ऐसे ही 2 को अगर 3 से भाग करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 1। तो हमने देखा ए और बी दोनों केस में रिमाइंडर क्या आया 1। अगला प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलो रिलेशन। देखिए एग्जाम में मॉड्यूलस का एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है हमें। देखिए मान लीजिए दे रखा है ए कन्गुरेंस है बी मोड एन के और सी कन्गुरेंस है डी मोड एन के। तो अब मैं इन दोनों का सम कर सकती हूँ, ठीक है। तो ए प्लस सी कन्गुरेंस हो जाएगा बी प्लस डी मोड एन के, याद रखना इनका हम सम कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए ए कन्गुरेंस है बी मोड एन के और सी कन्गुरेंस है डी मोड एन के, तो इसका मतलब क्या होगा कि एन ए माइनस बी को भाग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा एन सी माइनस डी को भाग कर सकता है। तो अब मैं इनका मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो यहाँ से क्या रिजल्ट याद रखना है, ए सी कन्गुरेंस हो जाएगा बी डी मोड एन के, ठीक है। आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला मान लीजिए ए कन्गुरेंस है बी मोड एन के, देन पीएमआई मेथड से ए की पावर के कन्गुरेंस होता है बी की पावर के मोड एन के, जहाँ पे के क्या होता है नेचुरल नंबर। एक प्रॉपर्टी याद रखना, उल्टा नहीं हो सकता, कभी भी इसका कन्वर्स नहीं हो सकता कि अगर ए की पावर के कन्गुरेंस है बी की पावर के मोड एन, तो मैं क्या डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि ए कन्गुरेंस है बी मोड एन, नहीं, मैं कभी भी इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकती, ठीक है। अब इसका एक आगे प्रूफ भी है। देखिए जैसे यहाँ पर ये रहा, मान लीजिए एक पोलिनोमियल बना लिया मैंने पी एक्स, सी 0 से लेकर सी के, ऐसे ही इसमें ए पुट किया, ऐसे बी पुट किया, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं पोलिनोमियल का डिफरेंस करूँ पी ए माइनस पी बी, तो ये C1 कॉमन, ठीक है। तो C0 से C0 कट गया,
C1 कॉमन A माइनस बी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या पता लगता है, A की पावर k कॉन्ग्रुएंस है B की पावर k मोड n। तो हम यहाँ से क्या याद रखेंगे कि पोलिनोमियल ले सकते हैं। अगर A कॉन्ग्रुएंस है B मोड n के तो PA कॉन्ग्रुएंस होता है PB मोड n के, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे A कॉन्ग्रुएंस है B मोड n के, देन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम इसमें, कि A कॉन्ग्रुएंस है KB मोड n, तो हम इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और k यहाँ पे इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है ये, लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट नहीं लिया जा सकता। एक इंपॉर्टेंट बात, कन्ग्रुएंसी में हम सीधे कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसका उल्टा नहीं लिख सकते। जैसे मान लो कि A कन्ग्रुएंस है KB मोड n, तो यहाँ से मैं ये नहीं कह सकती कि A कन्ग्रुएंस है B मोड n। इसको कब लिख सकती हूँ, इसको मैं लिखूँगी A कन्ग्रुएंस है B मोड n डिवाइड में GCD ऑफ K और N की, K और N की GCD से क्या करूँगी, उसको मैं डिवाइड। जैसे K और N की अगर GCD 1 है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए X कन्ग्रुएंस है 2 मोड 5 के और X कन्ग्रुएंस है 2 मोड 3 के, ठीक है। तो ये मान लीजिए M1 है और वो M2 है। तो यहाँ से अब हमें वो वैल्यू X की बतानी है जो कि 2 रिमाइंडर छोड़े हमेशा 5 से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो अब हमने देखा X की वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक है, और x की वैल्यू 17 हो सकती है। देखिए 5 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2। तो देखिए क्या 2 ही आ रहा है, इस वाले केस में आ रहा है ना। x को मैं 2 लेती हूँ, इसका मतलब हमें वो x चूज करना है कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 2 आए। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू को मैं 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, 0 5 को डिवाइड करता है, यस 2 ले सकते हैं। 2 में से 2 गया 0, 0 5 को डिवाइड करता है। आगे देखिए, जैसे मैंने 17 ले लिया, 17 में से 2 गया कितना होता है 15, 15 को 5 भाग कर रहा है ना। 32 ले लिया, 32 में से 2 गया कितना आया 30, 30 को 5 डिवाइड कर रहा है, तो हम ये ले सकते हैं। अगला है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मान लीजिए M1 M2 Mn पॉजिटिव इंटीजर्स हैं विद GCD Mi और Mj की GCD क्या है 1 और I और J डिफरेंट है। मान लीजिए X कॉन्ग्रुएंस है A1 मोड M1 के और X कॉन्ग्रुएंस है A2 मोड M2 के और X कॉन्ग्रुएंस है AN मोड Mn के। तो ये यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे कब, मॉड्यूलो M1 M2 Mn के साथ, कब देखिए कैसे रखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इफ़ एंड ओनली इफ अगर इनकी GCD कितनी हो 1, तो मैं लिख सकती हूँ AI यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा AJ मोड और इनकी GCD लेंगे, किसकी GCD लेंगे, MI और MJ की, ठीक है, उनकी GCD के साथ होगा ये। AI कॉन्ग्रुएंस होगा AJ मोड, GCD किसका लेंगे, MI और MJ का। अब देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ पर है, फॉर एनी इंटीजर्स AB लेट NAB डिनोट करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स X जो कि 1000 से क्या है कम, सेटिस्फाइंग X कॉन्ग्रुएंस है A मोड 27 के और X कॉन्ग्रुएंस है B मोड 37 के। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करूँगी क्या 27 और 37 की GCD 1 है। देखिए अब देखिए X कॉन्ग्रुएंस है A मोड 27 के, इसको M1 मान लिया और 37 वाले को M2 मान लिया। अब मैंने उनकी GCD चेक करनी है, तो इन दोनों की GCD क्या है 1, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ से A कॉन्ग्रुएंस है B मोड GCD ऑफ 27 और 37, हमें पता है इन दोनों की GCD क्या है 1। और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, किस मॉड्यूलो के आएगा, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 999 के। ओके, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जब N A और B की GCD क्या है 1, तो हमारा ये 1 आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए हम नेक्स्ट करेंगे, फॉर एनी इंटीजर्स AB लेट NAB डिनोट करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स X लेस देन 1000 सेटिस्फाइंग X कॉन्ग्रुएंस है A मोड 9 और X कॉन्ग्रुएंस है B मोड 11 के। देन देखो अब हमें इसमें भी वैसे ही चेक करना है, सेम वही आएगा, N और AB की GCD क्या होनी चाहिए 1, ठीक है। अब देखो A कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा B मोड GCD ऑफ 9 और 11 की GCD कितनी होती है 1, ठीक है। और मॉड्यूलो करना है तो 9 गुना में 11 कितना आ जाएगा 99। अगला है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, याद रखना। देखो इसमें है ना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे 235 है, हम कैसे लिखते थे उसको, 235 को हम लिखते थे 200 + 30 + 5। तो 200 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 10 की पावर 2, 30 को लिख सकते हैं 3 गुना में 10 की पावर 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुना में 10 की पावर 0।
लिख लिया। अब इसको हमें नेचुरल नंबर n मतलब 235, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के 10 की पावर के, ए के -1 10 की पावर के -1, और A0 से लेकर ए के बिलोंग करेंगे 0 से लेकर 9 नंबर में से, ठीक है। तो n बराबर आएगा ए के -1 से लेकर n सोन, इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। और P10 हमारा हमेशा नेचुरल नंबर के इक्वल होगा। तो n कॉन्ग्रुएंस होता है हमेशा r मॉड्यूलो 10। इसका मतलब है 10 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा r, और r की वैल्यू 0 से लेकर 10 से छोटी होगी। अब देखिए इसका हम यूज कहाँ करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक बात याद रखना, डिविजनल रूल ऑफ 2 क्या होता है हमें पता है, यूनिट डिजिट कितनी होती है 2 की टेबल्स में, 2 4 6 8 और 0, तो वो 2 से भाग हो जाता है। 3 में क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट, और 5 में क्या देखते हैं, 5 और 0 लास्ट की यूनिट डिजिट होनी चाहिए। 10 में लास्ट की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। ये सब हमें पता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन क्वेश्चंस को पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर 81। 7 की पावर 81 की लास्ट डिजिट हमें बतानी है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 7 की, देखो अब यहाँ पे 7 रिमाइंडर देखो, 7 की पावर 81 कॉन्ग्रुएंस है r mod 10। मान लीजिए 10 से भाग करने पर लास्ट डिजिट क्या आएगी वो हमें चेक करनी है, तो हम लिखेंगे r mod 10, लिख दिया। अब देखिए मैं पहले 2 पावर लेती हूँ, 7 की पावर 2 कितना होता है 49। अगर मैं 10 को 49 से भाग करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है भाई 9, तो यहाँ पे लिख दिया। ऐसे 7 की पावर 2 की पावर 2, तो यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 mod 10। अब देखो 81 यहाँ पे 10 से बड़ा है, तो 10 को 81 से भाग किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब हम दोनों तरफ देखिए हमें कितना पावर लेना है, 7 की पावर 81 लानी है। अब दोनों तरफ 20 पावर ले लेते हैं दोनों तरफ, ये कितना हो जाएगा 80। अब 7 की पावर 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आंसर आएगा 7। ओके, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे टू फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ n बिलोंग्स टू n, r 0 से लेकर 100। देखो लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो 100 से भाग करके देखना है, और 1 डिजिट निकालनी है तो 10 से डिवाइड करके देखेंगे। तो इसमें हम लेंगे n कॉन्ग्रुएंस होगा r mod 100 के, ठीक है। और लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी यहाँ पर r1 r2। ओके, अब देखिए कुछ अर्थमेटिक फंक्शन है। अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन n बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड अर्थमेटिक फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन है जो कि नेचुरल से रियल नंबर में जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक फंक्शन। ऐसे ही हम बात करेंगे यूलर फंक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका काफ़ी जगह यूज होगा। यूलर टोशेंट फंक्शन भी बोलते हैं इसको। ये फंक्शन हमेशा नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ जाता है, और इसमें देखो 1 की वैल्यू तो 1 होती है। जब n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होता है तो उसके लिए ये डिफाइन होता है n बराबर होता है x होता है 1 से n से 1 के इक्वल, और 1 से बड़ा और n से छोटा। इसमें वो नंबर लेते हैं n में जो कि को प्राइम नंबर होते हैं n के साथ, जिसकी GCD क्या हो x और n के साथ 1 हो, मतलब वो को प्राइम नंबर हो। तो देखिए जैसे 5 2 तो 2 के साथ को प्राइम कौन होता है 1, 2 का किसके साथ GCD 1 होती है 1 की। 5 3 2 का 3 के साथ GCD किसकी 1 होती है 1 और 2 की, ठीक है। 4 के साथ किसकी GCD 1 होती है, देखो जैसे 4 से छोटे नंबर 1 2 3 होते हैं, ठीक है। तो 1 की GCD भी होती है, 2 की GCD 4 के साथ तो 2 आ जाएगी, इसलिए 1 और 3 नंबर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 5 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हमें पढ़नी है प्रॉपर्टी ऑफ यूलर 5 फंक्शन। देखो फाई ऑफ mn बराबर होता है 5m गुना में 5n, कब, जब इन दोनों की GCD में कुछ भी कॉमन ना हो। तो m और n की GCD क्या हो 1, जैसे 35 निकालना है तो उसको लिख सकते हैं 5 गुना में 5 7, ठीक है। और किसी भी प्राइम नंबर के लिए फाई ऑफ p की पावर n, मतलब प्राइम की पावर दे रखी हो तो उसका फॉर्मूला होता है p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, एक कम कर देंगे। और ओनली प्राइम नंबर दे रखा हो तो p माइनस 1 होता है। अब देखिए मान लीजिए n 1 से बड़ा है और n को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख दिया। r1 r2 r क्या है, पावर है प्राइम की। देन n निकालने का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2, 1 माइनस 1 बाई Pk। मेरा सबसे फेवरेट फार्मूला यही है क्योंकि ये फार्मूला हर तरह के क्वेश्चन पे लागू होता है, मैं इसी को अप्लाई करती हूँ। अगला है फाई ऑफ p की पावर n, प्राइम की पावर हो तो उसका फॉर्मूला होता है p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। मान लीजिए हमें 500 की वैल्यू निकालनी है तो 500 को क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 4, तो इसको लिखेंगे 25 को 5 का स्क्वायर और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास 5 ऑफ p की पावर k का फॉर्मूला क्या है, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1, ऐसे 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 5 की 2 क्या होती है 25, 25 में 5 गए 20, 2 की पावर 2 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये इतना गया 40। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए,
अगला है हमारा सेकंड मेथड, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है। 500 निकालना था, 100 मल्टीप्लाई में, इसमें 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसमें हमें ओनली प्राइम नंबर से मतलब है। प्राइम नंबर यहाँ पे 2 और 5 है, तो 1 - 1/2, 1 - 1/5। एक में से हाफ गया तो हाफ, एक में से 1/5 गया तो 4/5। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 से 100 गया 10 पे, 10 को 4 से गुना किया 40 आंसर हो जाएगा। अगला 5n इवन कब होता है? 4 जब n क्या हो 2 से बड़ा, तो हमेशा ये इवन होता है। ठीक है, जब भी n 2 से बड़ा होगा वो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? इवन। अगला, अगर देखिए जीसीडी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देन मान लीजिए एस में एलिमेंट है A1 A2 AN से लेकर A of 5n। अगर मुझे सम करना है इनका, A1 A2 से लेकर A of 5n का सम करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n गुना में 5n/2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n × 5n/2। अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, इफ़ सम ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू an 15a लेस देन n, जीसीडी और a और n की कितनी है? 1। ये जो 240n है, सभी का सम कितना है? 240n है। तो कितने टर्म्स होंगे उसके अंदर, हमें ये बताना है। हम जानते हैं A1 से लेकर A of 5n बराबर क्या है यहाँ पे? n गुना में 5n/2। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे n गुना में 5n/2 बराबर कितना है? 240n। क्या लिखेंगे? n गुना में 5n/2। अब देखिए n से n कैंसिल, 5n/2 बराबर 240, तो 5n की वैल्यू क्या आ गई? 240 को 2 से मल्टीप्लाई किया 480। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी हमारी m और n मान लो नेचुरल नंबर है और इनकी जीसीडी 1 है, तो m की पावर 5n हमेशा क्या होगी? रिमाइंडर 1 छोड़ेगी मोड n, और ऐसे ही n की पावर 5n रिमाइंडर हमेशा क्या छोड़ेगी? 1। जैसे मान लो 2 और 3 की जीसीडी 1 है और 3 की पावर 5 करनी है, 2 से भाग करने पर वो हमेशा रिमाइंडर क्या छोड़ेगी? 1। ऐसे ही 2 की पावर 3 हमेशा रिमाइंडर 1 छोड़ेगी। अब जैसे फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 7 की पावर 81 में मुझे लास्ट के 2 डिजिट बतानी है कि कितनी आएगी। ठीक है, तो ये हमें पता है 07 आएगी, क्योंकि अभी हमने पीछे किया ही था। ठीक है, तो इसको हम लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए हमें पता है 7 और लास्ट 2 डिजिट के लिए 100 से डिवाइड होएगा। 7 और 100 की जीसीडी क्या है? 1। तो मैं इसको लिखूँगी 7 की पावर 5 of 100। 5 of 100 कॉन्ग्रुएंस होगा 1 mod 100 के। किसके कॉन्ग्रुएंस होगा? 1 mod 100। 500 की वैल्यू 40 आती है, तो डायरेक्ट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको मेथड अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हो। अगला है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ नेचुरल नंबर n इज डिनोटेड बाय, कितने टोटल कितने पॉजिटिव डिवाइजर होंगे, टोटली कितने होंगे, उसका फॉर्मूला होता है टो n। टी का मतलब टोटल डिवाइजर कितने होंगे, तो टो 1 हमेशा 1 होता है। और इसके लिए जैसे मान लो n > 1 है और उसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया, तो इसमें हमें पावर को देखना है। तो इसमें क्या करेंगे? पावर में एक एक जोड़ते जाएंगे, जैसे R1 + 1, R2 + 1 और RK + 1। ठीक है, जैसे मान लो मुझे 100 का निकालना है, उसको मैंने लिखा 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब यहाँ पे पावर 2 और 2 है, तो इसमें एक जोड़ते हुए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 + 1, 2 + 1, 2 और 1 3, 3, तो 9 आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए m और n नेचुरल नंबर है, जीसीडी m और n की क्या है? 1। तो टो mn को भी हम लिख सकते हैं टो m गुना में टो n। ठीक है, अगला है हमारा सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, जिसको हम क्या लिखते हैं? टो n। क्या लिखते हैं? टो n। सम देखो टो 1 सम जो होता है पॉजिटिव डिवाइजर्स का, 1 का पॉजिटिव डिवाइजर क्या होता है? 1। 1 का सम 1 ही होता है। इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए n नेचुरल नंबर है, n 1 से बड़ा है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा जा सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? देखिए इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है। P1 की पावर, देखिए इसमें हमें पावर से मतलब है और प्राइम नंबर से भी, तो R1 + 1 - 1 डिवाइड में बिना पावर P1 - 1। ऐसे ही P2 की पावर R2 + 1 - 1 डिवाइड में P2 - 1। ऐसे ही PK की पावर RK + 1 - 1 डिवाइड में PK - 1। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगला है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 100। सिग्मा 100 निकालना है, इसको लिखूँगी 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो अब हमारे पास इसका सम करना है। देखिए इसने इस तरीके से कर दिया कि 2 की पावर 2 के डिवाइजर क्या होते हैं? 1, 2 और 2 की पावर 2, और इनको जोड़ दिया 5 की पावर 2 के। अगर मान लो इसको मुझे फॉर्मूले से करना है, किससे करना है? फॉर्मूला से। देखिए भाई सिग्मा 100 निकालना है, इसको क्या लिखा हमने? 2 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 2 लिखा। अब यहाँ पे P1 कितना है हमारे पास? 2, और P2 कितना है हमारे पास? 5। R1 कितना है? 2, और R2 भी कितना है? 2। अब हमारे पास सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है? P1 की पावर R1 + 1 - 1 डिवाइड में P1 - 1। ऐसे ही P2 की पावर R2 + 1 - 1 डिवाइड में P2 - 1 है हमारे पास फॉर्मूला। अब देखिए P1 कितना है हमारे पास? 2, तो 2 की पावर कितनी है? 2, 2 + 1 - 1 डिवाइड में 2 - 1। ऐसे ही
5 की पावर 2 + 1 - 1 डिवाइड में 5 - 1। मैं इसमें फॉर्मूला लगा के दिखा रही हूँ आपको। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 8 में से गया 7। 5 की पावर 3 कितनी होती है 125, है ना। 125 में से और 2, यस 125 में से 1 गया तो 124 डिवाइड में 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 4 से काटिए 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, तो इसमें आंसर आ जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 270। ओके, देखिए आगे हमारी क्लास नंबर जो 7 मैंने लिखी हुई थी, बाइनरी ऑपरेशन आर यूजली डिनोटेड बाय सिंबल। देखिए बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर है ये। बाइनरी ऑपरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टार, हैश, प्लस, डॉट, डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट सम, डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इंटरनल प्रोडक्ट सम, है ना। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे A*B को हम A+ भी दे सकते हैं, AB भी दे सकते हैं, AB + 1 भी दे सकते हैं, A*B को हम A की पावर B भी ले सकते हैं। देखिए एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, 0 की पावर 0 कभी भी डिफाइन नहीं होती है। अगला मान लीजिए A*B को हम LCM भी दे सकते हैं, GCD भी दे सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके से हम सब कुछ दे सकते हैं। तो ये सारे बाइनरी ऑपरेशन के एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखिए A*B मान लीजिए ये हमें दे एटलीस्ट 3 more than A + B in N, मतलब इसने क्या कह रखा है, A और B को जोड़ो, ठीक है, नेचुरल नंबर 2 ले लो, A और B को जोड़ दो और उसमें से कम 3 ज़्यादा ले लो उसके, मतलब जो जोड़ा है उसमें से कम 3 ज़्यादा ले लो, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मुझे बताइए, जैसे मान लो जोड़ा 3 ज़्यादा लिया तो ऐसे मतलब कुछ भी आ सकता है। 1 में 2 जोड़ा कितने आएंगे 3 और 3 मोड़ लेना है तो 3 मोड़ क्या आएंगे 6, 3 में 3 मोड़ करा तो 6, 6, 7, 8, 9 सोन चलता रहेगा। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम कभी भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलते, क्योंकि इसमें नंबर सोन चलते जा रहे हैं। अगला, लेट एक्स कोई सेट है, पावर सेट है एक्स का, देन ए बी। अब मैंने पावर सेट में से 2 एलिमेंट लिए। अब A*B को मैंने डिफाइन कर दिया यूनियन, एक बार इंटरसेक्शन, एक बार डिफरेंस और एक बार सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे करते हैं, इन दोनों का यूनियन माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन है, ये सारे के सारे जो पावर सेट पे डिफाइन है, सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा, अगर मान लो नंबर ऑफ़ बाइनरी ऑपरेशन निकालने किसी सेट पर, नंबर ऑफ़ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ़ परमुटेशन का तो n फैक्टोरियल होता है, यस, नंबर ऑफ़ बाइनरी ऑपरेशन निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है, देखो मान लीजिए किसी सेट A से A पर ही निकालना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मान लो A की कार्डिनलिटी क्या है n, तो इसमें क्या आ जाएगा n की पावर n का स्क्वायर, मतलब मोड ऑफ A की पावर A क्रॉस A है, तो बाइनरी ऑपरेशन n की पावर n का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। अगला है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव कब होता है, जब A*B बराबर क्या हो, B*A के। अगला, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट A, अगर उसकी कार्डिनलिटी कितनी दे रखी है n, तो नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी जो ऑपरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है n का, एक मिनट बेटा, ये वाला याद रखना है आपको, ये वाला याद रखना, ओके, उसको मत कीजिएगा आप। देखिए नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n की पावर, क्या फॉर्मूला होता है, देखो उसमें था n की पावर n का स्क्वायर टोटल बाइनरी ऑपरेशन के लिए, और कम्यूटेटिव देखना है तो इसका फॉर्मूला होता है n की पावर सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स हमें पता है क्या होता है, 1 से लेकर n टर्म्स को जोड़ेंगे तो n × n + 1/2 होता है। क्या होता है, n × n + 1/2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, n की पावर n × n + 1/2। तो इसको कैसे याद रखेंगे, n की पावर सम ऑफ टर्म्स, और उसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला था, n की पावर n का स्क्वायर, और इसमें नंबर ऑफ कौन सा है हमारा, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, इसका फॉर्मूला होता है n की पावर सम ऑफ टर्म्स। ओके, नेक्स्ट है अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, टुगेदर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, अगर मैं उसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन लगा दूं तो वो क्या बन जाती है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं n+, n., ऐसे ही इस तरह मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। आगे ग्रुपोइड। ग्रुपोइड क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, लेकिन ग्रुपोइड में, ग्रुपोइड है इसलिए केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है, याद रखना, जैसे n+, n., r+, r., ये इसके एग्जाम्पल हो गए ग्रुपोइड के। और सेमी ग्रुप को मैंने याद करने की ट्रिक बना रखी है, सेमी का मतलब आधा चलेगा एसोसिएटिव के साथ, ऐसे मैंने उसको याद करने की ट्रिक बना रखी है। तो एक सेमी ग्रुप भी क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, इसमें वही सिंगल बाइनरी ऑपरेशन ही होगा, लेकिन ये सेमी ग्रुप कब होगा, जब इसमें ओनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये एक ऐसे तरह का ग्रुपोइड होता है जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो सेमी ग्रुप हमेशा एक ग्रुपोइड होता है। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, A*B*C बराबर होता है A*B*C। ABC तीनों एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, G के अंदर। अगला,
देखो ग्रुपोइड जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग सकती है आर प्लस में, सी प्लस में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस ऑपरेशन के साथ, रियल नंबर डॉट ऑपरेशन के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट ऑपरेशन के साथ, और रेशनल नंबर डॉट ऑपरेशन के साथ और प्लस ऑपरेशन के साथ। आगे मोनोइड क्या होता है? देखो मोनो का मतलब अकेला, तो मैंने ऐसे याद रखा है मोनोइड अकेला है तो वो सेमी ग्रुप है, ठीक है। और इसमें अकेला है और अकेले को आइडेंटिटी की ज़रूरत है, ऐसे मैंने इसको ट्रिक बना के याद करने की। अकेले को किसकी ज़रूरत है? आइडेंटिटी की। तो मोनोइड एक अकेला है तो सेमी ग्रुप है जिसमें एक आइडेंटिटी रिलेशन और आ जाता है, ठीक है। तो ई स्टार ए बराबर है ए स्टार ई बराबर ए, इसको हम मोनोइड बोलते हैं। जैसे आर प्लस हमें अभी पढ़ा है कि वो सेमी ग्रुप है, और प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो, तो ये एक मोनोइड भी बन गया क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो आर प्लस मोनोइड है और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। अब देखिए हम कुछ एलिमेंट्स की आइडेंटिटी को याद रखेंगे। देखिए जैसे सी प्लस कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो प्लस जीरो आइटा, प्लस की आइडेंटिटी वही जीरो, प्लस की आइडेंटिटी जीरो, डॉट की आइडेंटिटी वन होती है, डॉट की आइडेंटिटी वन होती है, डॉट की आइडेंटिटी वन, जेड प्लस की वो डॉट की आइडेंटिटी वन, तो सब में आपको याद रह जाएगा। आगे डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, देखो ग्रुप एक तरह का मोनोइड है। देखो मोनोइड के अंदर क्या आ गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ गई प्लस आइडेंटिटी भी आ गई। तो इसमें बस दो प्रॉपर्टी और आ जाएगी, एक तो इन्वर्स वाली, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो होगी वो उसमें ना, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई, मतलब ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, तो वो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो आर प्लस एक मोनोइड है, इसमें आइडेंटिटी क्या है? जीरो, और हमें पता है प्लस का इन्वर्स क्या होता है? माइनस। जैसे ए प्लस बी प्लस ए बराबर ए, तो बी बराबर माइनस ए, तो बी को ए का क्या बोलेंगे हम? एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। जैसे 5 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो -5 हो जाएगा। ऐसे जेड प्लस एक मोनोइड होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो, वो एक ग्रुप भी है। आगे जेड डॉट एक मोनोइड है, इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है? 1। जैसे देखिए, लेकिन जेड डॉट एक ओनली मोनोइड है, जेड डॉट ग्रुप नहीं है क्योंकि उसके अंदर जीरो इंक्लूड है। देखिए अब जैसे ए और बी की गुना करी मैंने, जीरो गुना में बी बराबर जीरो आया, 1 नहीं आया ना यहाँ पे, आइडेंटिटी केवल नहीं आया, तो इससे ये ग्रुप नहीं है। जेड डॉट हमेशा एक मोनोइड है, ग्रुप होने के लिए उसको नॉन जीरो होना पड़ेगा, मतलब इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करना में। अब देखिए जेड माइनस जीरो डॉट एक मोनोइड है जिसकी आइडेंटिटी कितनी है? 1, और ये एक ग्रुप भी होगा, क्या होगा? एक ग्रुप भी। अब देखिए जेड माइनस जीरो डॉट इज नॉट ए ग्रुप। एक मिनट, देखिए जेड माइनस जीरो डॉट को एक ग्रुप नहीं बता रखा, वाई? क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। एक मिनट, कम्यूटेटिव तो हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें -1 की वजह से नहीं है, क्योंकि 1 को -1 से गुना किया वो 1 के इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल होगा? -1 के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि जेड माइनस जीरो डॉट जीरो के अकॉर्डिंग एक ग्रुप नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला ग्रुप। देखिए भाई ग्रुप में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब मान लो पावर सेट है, देखिए पावर सेट एक सेट है जिसमें मैंने डिफाइन कर दिया ए स्टार बी, इसमें मैंने सिमेट्रिक रेफरेंस कर दिया, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी रखता है, एसोसिएटिव भी रखता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इसमें फाई होगी, और इनवर्स इसमें क्या होगा? देखिए इसमें इनवर्स होगा खुद, मतलब इसमें फाई आइडेंटिटी ई है तो फाई आ जाएगा इसमें, है ना। तो ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका इनवर्स होगा, तो ये एक ग्रुप भी कहलाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पावर सेट जो होता है एक ग्रुप होता है। नेक्स्ट हमारा जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जी का मतलब जनरल, एल का मतलब लीनियर। जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? नॉन जीरो होता है, जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है? नॉन जीरो। देखिए ए आई जे एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एन और एन बराबर है, तो और इसमें डिटरमिनेंट क्या होता है? नॉन जीरो। तो ये एक ग्रुप होती है, याद रखना जनरल लीनियर ग्रुप एक ग्रुप होती है, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें पता ही हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और इसका इन्वर्स कैसे डिफाइन करते हैं हम? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। अगला है स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप में सेम वही होता है, बस इसमें डिटरमिनेंट क्या होता है? 1। वही सेम एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डिटरमिनेंट नॉन जीरो ना होकर 1 के इक्वल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल लीनियर। और ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर हमारी क्या होगी? ग्रुप होगी, याद रखना। पिछली वाली भी हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन ही क्या थी? ग्रुप थी। थैंक यू वेरी मच।